दोस्तों, होली के इस शुभ अवसर पर बॉलीवुड के सितारों को एक झटका उस वक्त लगा जब खबर मिली कि बॉलीवुड का एक बड़ा नाम अपने जीवन की आखिरी होली खेलकर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा जगत के लेखक, निर्देशक और अभिनेता सतीश कौशिक की। सतीश जी ने एक दिन पहले मुंबई जुहू पर होली मनाई। जावेद अख्तर और शबाना आजमी के घर भी होली का मजा लिया और उसी दिन दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां एक फार्म हाउस में होली पार्टी का आयोजन किया गया था। पार्टी खत्म करके सतीश जी हरियाणा के गुड़गांव चले गए, जहां उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। उन्हें तुरंत गुरुग्राम के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और वहीं देर रात उन्होंने आखिरी सांस ली। दूसरे दिन उनके शरीर को दिल्ली हरिनगर के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल लाया गया, जहां उनका पोस्टमार्टम किया गया और फिर मुंबई में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सतीश कौशिक के जीवन पर अगर हम नजर डालें तो सतीश जी 13 अप्रैल 1956 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जन्मे। किरोड़ी मल कॉलेज दिल्ली में ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट की। बचपन से ही अभिनय का शौक था। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आपने ज्वाइन किया। कॉमेडियन ही बनना चाहते थे। महमूद और जॉनी वाकर की आप अक्सर नकल किया करते थे। फिल्मों में किस्मत आजमाने मुंबई आ गए और जब काम ना मिला तो एक टेक्सटाइल मिल में आप काम करने लगे। फिर नादिरा बब्बर थिएटर ग्रुप आपने उसके बाद ज्वाइन कर लिया। अभिनय का अवसर ना मिला तो शेखर कपूर के असिस्टेंट बन गए और उनके साथ मासूम, जोशीले और मिस्टर इंडिया में आपने काम भी किया। बतौर निर्देशक रूप की रानी, चोरों को राजा, यह आपकी पहली फिल्म थी। 1985 में शशि कौशिक से शादी की, जिनसे एक बेटा हुआ, मगर 2 साल में ही उसका देहांत भी हो गया, जिससे सतीश काफी टूट गए। 16 साल बाद इनकी बेटी पैदा हुई। आपके सुपरहिट फिल्म यूं तो कई हैं, मगर हम आपके दिल में रहते हैं और तेरे नाम को कोई भी नहीं भुला सकता। बतौर अभिनेता इनकी अंतिम फिल्म इमरजेंसी होगी, जिसमें सतीश जी बाबू जगजीवन राम के किरदार में आपको नजर आने वाले हैं। सतीश कौशिक बड़े कमाल के फनकार थे। भारतीय सिनेमा के इतिहास में हर फन मौला कलाकारों की अगर फहरिस्त लिखी जाए तो सतीश कौशिक का नाम उसमें जरूर होगा। एक अमर कलाकार हैं। सतीश कौशिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अब साबित हो गया है कि उनकी मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुई है। तभी विकास मालू की पत्नी का एक बयान अभी सनसनी फैला चुका है कि सतीश जी की हत्या हुई है और यह हत्या विकास मालू ने की है। यह विकास मालू वही है जिसके फार्म हाउस में सतीश होली की पार्टी मनाकर वहां से लौट रहे थे। पहले जानते हैं कि आखिर ये विकास मालू कौन है। विकास मालू कुबेर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक है। ज्यादातर दुबई में रहता है। इसका फार्म हाउस दिल्ली में है। इसके खिलाफ बलात्कार का एक मामला भी दर्ज है। बॉलीवुड के बड़े निर्माताओं को फाइनेंशियली सपोर्ट भी करता है और फिल्मी सितारों से लेकर बड़ी बड़ी पार्टियां ये अक्सर आयोजित करता रहता है। अब सवाल यह है कि इसकी पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ आखिर इतना बड़ा आरोप क्यों लगाया है कि सतीश जी की हत्या हुई है और हत्यारा उसका ही पति विकास मालू है। जानते हैं उनकी पत्नी के बारे में। विकास मालू ने सानवी मालू से जबरदस्ती विवाह किया था। सानवी के वकील राजेंद्र चोपड़ा के बयान के मुताबिक सानवी विकास की कंपनी में इवेंट मैनेजर का काम करती थी। फरवरी 2019 को विकास सानवी को इवेंट दिखाने के बहाने बुलाकर न केवल उसकी इज्जत लूटता है बल्कि उसके साथ मारपीट भी करता है और उसे डरा धमकाकर 13 मार्च 2019 को उससे जबरन शादी कर लेता है। विकास मालू की पहली पत्नी का बेटा विनीत मालू भी उसका बलात्कार करने की कोशिश करता है तो सानवी घर छोड़ देती है और दिल्ली पुलिस में 15 नवंबर 2022 को बाप बेटे के खिलाफ वो एफआईआर भी दर्ज करवाती है। दोस्तों, अगर सानवी मालू का आरोप सत्य साबित होता है और विकास मालू ने ही हत्या की है तो इसका आखिर कारण क्या हो सकता है? सतीश जी की मृत्यु से विकास को क्या प्रॉफिट हो सकता है? जरा यह भी देखते चले।
सतीश कौशिक का विकास मालू के घर आना जाना था। किसी कारोबार को लेकर दोनों अक्सर बात किया करते थे और शायद इसी कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए सतीश कौशिक ने 2019 में विकास मालू को 15 करोड़ की रकम दी। मगर जब कारोबार ना हुआ तो 23 अगस्त 2022 को सतीश जी ने दुबई में विकास से पैसे वापस लौटाने को कहा। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी विकास ने सतीश जी की मौत की भविष्यवाणी भी की थी। पैसों को लेकर दोनों में कोई एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, जिसके कारण विकास ने साफ तौर पर बता दिया कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर जब किसी ने रफा दफा कराया तो विकास ने इंडिया में पैसे लौटाने का उस वक्त पर उसने वादा भी कर लिया था। दोस्तों, 8 मार्च को सतीश जी विकास मालू की दावत पर दिल्ली आते हैं, जहां विकास के फार्म हाउस पर होली पार्टी का आयोजन किया जाता है। यहां सवाल यह पैदा होता है कि जब विकास ने पैसा देने से इनकार कर दिया और संदिग्ध मौत की भविष्यवाणी भी की थी, तो फिर सतीश जी ने उसकी इस दावत को क्यों स्वीकार किया होगा? हो सकता है विकास ने पैसा लौटाने का वादा किया हो, जैसा कि उसने दुबई में वादा किया था। उस फार्म हाउस में अक्सर पार्टियां हुआ करती थी, जहां शराब, शबाब और ड्रग का भी इस्तेमाल होता था, यानी अय्याशी का पूरा सामान वहां पर मौजूद होता था। सानवी मालू ने ईमेल के जरिए मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच में जुट गई है। दिल्ली क्राइम टीम ने फार्म हाउस का दौरा भी कर लिया है, जहां सतीश जी रुके हुए थे। पार्टी में जो मेहमान हाजिर हुए थे उनकी फहरिस्त अब तैयार कर ली गई है। विकास मालू वापस दुबई लौट गया है। सानवी ने शक जाहिर करते हुए बताया कि काला पुलिस अफसर की मदद से मामले को अब दबाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी में एक भाजपा विधायक और एक बिल्डर भी था और कुछ दलाल भी, जो लड़कियां सप्लाई करते थे। तलाशी के दौरान कुछ आपत्तिजनक दवाएं यानी ड्रग मिलने का दावा भी किया जा रहा है। पुलिस को पता लगाना होगा कि क्या अल्कोहल के साथ इन प्रतिबंधित दवाओं का भी सेवन कराया गया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो हार्ट अटैक की कहानी सुनाती है। लेकिन सवाल यह है कि दिल का दौरा क्या इन ड्रग के सेवन से पड़ा होगा? बहरहाल पुलिस जल्द या देर से लेकिन सच्चाई का पता तो लगा लेगी।